मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर। और ये जो वीडियो है वो 8 क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसे कि आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात, अगर आपको इसमें कोई कमी दिखता है, नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पे क्या कमी है, अच्छा नहीं लग रहा है किसी कारण से, तो आप कमेंट में लिखकर बताइए, जिससे कि मुझे ये समझ में आए कि मेरे वीडियो में क्या कमी है, ठीक है, ताकि मैं उस कमी को सुधार सकूं, ठीक है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। वार विद द मराठाज, मराठाज के साथ युद्ध। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी ऑल्सो, 18वीं सदी के अंत से कंपनी जो था वो यह चाहता था साउथ टू कर्व, यानी कि कर्व यानी नियंत्रण करना, साउथ मतलब मांगना, वह नियंत्रण करने की मांग रखता था। एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर, और अंत में उसने मराठा के ताकत को नष्ट कर दिया। विद द डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, 1761 के पानीपत की तीसरी युद्ध के हार के साथ द मराठाज ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज सैटर्ड, यानी कि मराठाज का जो स्वप्न था कि दिल्ली से वह शासन करेंगे, सैटर्ड यानी कि वह नष्ट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स, और वे बहुत सारे राज्यों में बट गए। अंडर डिफरेंट चिफ्स, भिन्न भिन्न उनके मुख्य जो थे उनके नेतृत्व में, या सरदार उनके जो राजा, बिलोंगिंग टू डायनेस्टीज, और जो कि संबंधित थे डायनेस्टीज यानी वंश से, ठीक है, किसी वंश से, किसी राजा के समूह से, सच है सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले, ठीक है, ये सभी वंश थे या राजा थे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले। ये जो चिफ्स वेयर हेल्ड टुगेदर इन अ कन्फेडरेसी अंडर ए पेशवा, और ये सभी मुख्य जो थे या सरदार जो थे वह एक साथ रहते थे कन्फेडरेसी मतलब कि एक संधि में, ठीक है, या एक मेल में, अंडर ए पेशवा, एक पेशवाज के नेतृत्व में, हु बिकम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री, जो कि उनका प्रभावित सैनिक बन गया, या एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे, और उसने प्रशासनिक जो मुख्य थे, ठीक है, यानी कि प्रशासनिक जो केंद्र था उसे पुणे में स्थापित कर दिया। महदजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर, महदजी सिंधिया और नाना फडणवीस जो थे ये दो प्रसिद्ध मराठा सैनिक थे, एंड स्टेट्समैन, और राज्य के आदमी थे, ऑफ द लेट 18th सेंचुरी, जो कि सबसे अंतिम 18वीं सदी का अंतिम जो था चरण जो था या समय जो था, उस समय के ये दो मराठा सिपाही जो सैनिक कौन कौन थे, महदजी सिंधिया और नाना फडणवीस, ठीक है। द मराठा जो है सबडुएड इन अ सीरीज ऑफ वार्स, मराठा जो थे वह सबडुएड मतलब उनके अधीन, यानी कि उनके नियंत्रण में थे। इन अ सीरीज ऑफ वार, युद्ध के एक श्रृंखला में वे लोग उनके अधीन हो गए थे। इन द फर्स्ट वार दैट इंडियन इन 1782, प्रथम युद्ध जो कि 1782 में खत्म, विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई, सालबाई के एक संधि के साथ, देयर वाज नो क्लियर विक्ट्री, कोई स्पष्ट विजय नहीं मिला। द सेकेंड एंग्लो मराठा वार, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध जो था, वाज फाउट ऑन डिफरेंट फ्रंट, वह भिन्न भिन्न चीज़ों पर युद्ध किया गया, रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा, और इसका परिणाम क्या निकला कि अंग्रेजों ने उड़ीसा को अपने अधीन कर लिया। एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, और वे प्रदेश जो कि यमुना नदी के उत्तर में थे, जिसमें कि आगरा और दिल्ली भी शामिल थे, उन्हें भी अंग्रेजों ने अपने अधीन बना लिया, ठीक है। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वार ऑफ 1870 to 1890, और अंततः तीसरा अंग्रेज और मराठाओं का जो युद्ध था, जो कि 1817 से 1819 तक चला था, क्रसेड मराठा पावर, मराठा के ताकत को
क्रस्ट यानी तोड़ देना, विध्वंस कर देना, उसने मराठा के ताकत को तोड़ दिया। ठीक है। द पेशवा वाज रिमूव्ड, पेशवा जो थे उसे हटा दिया गया। एंड सेंट अवे टू बिट्ठूर नियर कानपुर विथ अ पेंशन, और उसे कानपुर के समीप बिट्ठूर में भेज दिया गया, उसे पेंशन के साथ। ठीक है। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्याचल, कंपनी का अब पूर्णतः पकड़ था दक्षिण में विंध्याचल के प्रदेशों के साथ। दिस प्रोसेस हाइवर डिड नॉट गो अनचैलेंज, यह प्रक्रिया जो था वह बिना चुनौतियों के आगे नहीं बढ़ पाया, इसमें बहुत सारे चुनौतियां हैं, बहुत सारे रुकावटें हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ किट्टूर इन कर्नाटक, जब अंग्रेजों ने चाहा कि किट्टूर के छोटे से राज्य को हड़पा जाए, कब्जा किया जाए, जो कि आज कर्नाटक में है, रानी छन्नम्मा टुक टू आर्म्स, रानी छन्नम्मा ने हथियार उठा ली, एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस, और उन्होंने अंग्रेजों को रोकने का एक आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है। सी वाज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829, उन्हें 1824 में पकड़ लिया गया और 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे? तो जेल में। बट रैना ए पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन किट्टूर, लेकिन रैना जो कि किट्टूर के संगोली का एक गरीब चौकीदार था, कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस, उसने इस प्रतिरोध यानी कि इस रोकने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, जारी रखा। विद पॉपुलर सपोर्ट, प्रसिद्ध सहयोगों के साथ ही डिस्ट्रॉयड मेनी ब्रिटिश कैंप, उसने बहुत सारे अंग्रेजों के कैंप यानी कि सैनिकों के टुकड़ियों और उसके विवरणों को उसने ध्वंस कर दिया। ही वाज कॉट एंड हैंग बाय द ब्रिटिश इन 1830, वह पकड़ा गया और उसे 1830 में अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर लटका दिया गया। यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेज ऑफ रेजिस्टेंस लेटर इन द बुक, तुम और भी ऐसे बहुत सारे घटनाओं के बारे में पढ़ोगे जिसमें कि रोकने के बारे में दिया गया है इस बुक में। ठीक है। इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रसिया, और 1830 के अंत में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वह रसिया के बारे में चिंतित हो गया। इट इमेजिन दैट रसिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड इंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, और उसे यह कल्पना करने लगा कि रसिया शायद एशिया से होकर और वह फैलते हुए उत्तर पश्चिम से गुजरते हुए भारत में प्रवेश कर जाए। ठीक है। अंग्रेज जो थे वो रसिया के बारे में यह सोचकर चिंतित हो रहे थे। ड्राइवन बाय दिस फियर, इस डर से बहते हुए, द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट, अंग्रेज चाहते थे कि अब वह उत्तर पश्चिम के ऊपर अपना सुरक्षा को और मजबूत कर लेते। फाउट ए प्रोलॉन्ग वार विथ अफगानिस्तान, प्रोलॉन्ग यानी लंबा, वे जो थे वह अफगानिस्तान के साथ एक बहुत लंबा युद्ध लड़े बिटवीन 1838 एंड 1842, 1838 और 1842 के बीच में, एंड एस्टेब्लिश इन डायरेक्ट कंपनी रूल देयर, और उन्होंने अपना एक कंपनी को वहाँ पे स्थापित कर दिया। सिंध वाज टेकन ओवर इन 1842, और 1843 में सिंध को अपने में अंग्रेजों ने मिला लिया। नेक्स्ट इन लाइन वाज पंजाब, और उनके इस पंक्ति में अगला कौन था? पंजाब। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द, लेकिन पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह की उपस्थिति ने अंग्रेजों को पीछे की तरफ ढकेल दिया। आफ्टर इज डेथ इन 1839, और 1839 में उनके मृत्यु के बाद टू प्रोलॉन्ग वार्स वर फॉट विद द सिख किंगडम, तो बहुत लंबा युद्ध जो था वह अंग्रेजों ने लड़ा किसके साथ? तो सिख साम्राज्य के साथ। अल्टीमेटली इन 1849, और अंत में 1849 में पंजाब जो था पंजाब पे भी उन्होंने हड़प लिया। ठीक है। यह महाराजा रंजीत सिंह होल्डिंग ही महाराजा रंजीत सिंह दरबार में। ठीक है।